नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता छत्तीसगढ़ संचार विभाग प्रभारी राधिका खेड़ा ने स्थानीय राजीव भवन में एक प्रेस वार्ता ली। उन्होंने मोदी सरकार पर इस प्रेस वार्ता में वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने 2022 में बस्तर में रेल आने की बात कही थी, मगर वह पूरा नहीं हो सका। भाजपा के घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार देने को लेकर कोई बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्ता में आने पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा और कांग्रेस 30 लाख नौकरियों का वादा करती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की सरकार पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को झूठ का पुलिंदा बताया। उत्तराखंड में भी उन्हीं के लिए काटा जा रहा है। बड़े बड़े लाखों करोड़ों के उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं और यहाँ पे पहाड़ों को काट के, जमीनों को खोद के, बेच के और वनों को काट के सब कुछ उनको दिया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि वो संविधान ही इसीलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि सब कुछ अपने उद्योगपति मित्रों को दे देना चाहते हैं। और ये बहुत ही मैं समझती हूँ कि बहुत ही भयानक स्थिति है, क्योंकि ये आज की लड़ाई नहीं है। ये चुनाव वर्तमान के लिए नहीं है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए है। क्योंकि अगर जल जंगल जमीन इस तरीके से बर्बाद कर दिए गए और बार बार लगातार उद्योगपतियों को पैसा कमाने के लिए दे दिए गए, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छत्तीसगढ़ छोड़ के जाएंगे, क्या बस्तर छोड़ के जाएंगे। मुझे याद है कि मैं पिछले चुनाव में बस्तर आई थी, तब मैं हेलीकॉप्टर से आई थी और ऊपर से जब हम देखते थे तो सिर्फ हरे हरे पेड़ दिखाई देते थे। अब वही जब हम बाय एयर आते हैं, अब तो बस्तर में एयरपोर्ट है, हम आते हैं तो देखते हैं कि वो आधी रह गई है संख्या। जो पहले इतनी हरियाली दिखती थी वो अब नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वो देना चाह रहे हैं अपने उद्योगपतियों को। आपको याद होगा कि यहाँ पे जब टाटा का प्लांट लगा था भारतीय जनता पार्टी के समय में, तब बहुत विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, क्योंकि उनको जो समय निर्देशित दिया गया था जिसमें उन्होंने वहां पे काम करना था, वो प्लांट शुरू करना था और यहाँ के लोगों को नौकरी देनी थी। आप उद्योगपतियों को लाइए, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, पर जो उनको समय सीमा में उन्होंने वादे की है कि यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा और रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया